सैफ अली खान के घर पर काम करने वाले मेड से थाने में पूछताछ कर रही है लगातार। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब हमलावर अंदर घर में दाखिल हुआ तब मेड ने ही देखा था और मेड ने चिल्लाना शुरू किया। इसके बाद सैफ अली खान जो उस वक्त घर में ही मौजूद थे वहां पर पहुंचे, जिसके बाद हाथापाई हुई और मेड के हाथ पर चोट लग गई। सीसीटीवी में कोई भी शख्स आते हुए या जाते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। मेन गेट से अंदर कोई भी नहीं दाखिल हुआ। फोर्स एंट्री का कोई साइन अब तक पुलिस को नहीं मिला है और जिस वक्त घटना घटी सैफ, करीना और बच्चे घर पर मौजूद थे। हमला होने के बाद सैफ अली खान को उनके घर से फोन पुलिस को किया। उसके बाद से लीलावती अस्पताल पहुंचे लगभग 3:30 बजे के आसपास और बांद्रा थाने से दीपेश त्रिपाठी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दीपेश, इस वक्त क्या हलचल है, पूछताछ कहां तक आगे बढ़ी और सैफ से जुड़ी जो भी खबर आपके पास है वो अपडेट करें। जी देखिए, अब तक जो पुलिस की छानबीन है वो आगे बढ़ रही है और जो मेड हैं जो जिस समय घर पे थी, जिन्होंने सबसे पहले उस शख्स को देखा था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, उनसे पूछताछ यहाँ चल रही है। मुंबई पुलिस के एडिशनल सीपी और डीसीपी खुद जो मेड हैं उनसे पूछताछ कर रही हैं, उनसे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो मेड हैं वो भी घायल हुए हैं, उनके भी हाथों पर चोट आई है, उनके भी हाथों पर चाकू से उस शख्स ने वार किया था जब उसने घर में एंट्री की। तो वहीं सैफ अली खान जब बीच में थे, जब वहां पहुंचे तो उन पर भी हमला किया जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। शुरू करेंगे आपका। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं सैफ अली खान पर जो हमला हुआ उसको लेकर? सैफ अली खान जल्दी रिकवरी करे, ये हम प्रार्थना करते हैं। जो हमला हुआ है उसको लेकर तो दुख प्रकट और जल्द से जल्द सैफ ठीक हो, यही कामना सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि जब कोई बाहर से दाखिल नहीं हुआ, फोर्स एंट्री का कोई भी साइन इंडिकेशन नहीं मिला, सीसीटीवी में ना कोई अंदर दाखिल होते हुए ना कोई बाहर निकलते हुए देखा गया, फिर यह हमला कैसे हुए और बांद्रा में कौन कौन रहता है जरा ये भी दिखा देते हैं। सुपरस्टार बॉलीवुड की बात करें, शाहरुख खान, मन्नत यहीं पर है, लोग उनसे मिलने पहुंचते हैं और आमिर खान है, वहां बेला विस्टा अपार्टमेंट है और इन सब की सिक्योरिटी काफी हाई है। रणबीर कपूर है, कृष्णराज इनका है और यहां पर परिवार के समेत रहते हैं। आलिया भट्ट, वास्तु, ये बांद्रा काफी मशहूर इलाका जहां बॉलीवुड के तमाम अभिनेता, अभिनेत्रियां, सेलिब्रिटीज वहीं पर मौजूद हैं। संजय दत्त भी हैं, इंपीरियल हाइट्स इनका यहां पर रहते हैं। सिक्योरिटी चुस्त होती है। रेखा सी स्प्रिंग्स में रहती हैं। लेकिन सैफ अली खान पर जो अटैक हुआ इसको लेकर काफी हलचल है। अब जिनत अमान विलासी स्प्रिंग्स हैं, जिनत के नाम से ही है, उसमें वो रहती हैं। अनन्या पांडे हैं, पांडे हाउस में, चंकी पांडे की डॉटर। तो बांद्रा वो इलाका है जहां तमाम अभिनेता, अभिनेत्रियां, सेलिब्रिटीज बॉलीवुड के दिग्गज रहा करते हैं। फरहान अख्तर भी हैं, विपासना में रहते हैं। सारा बानो है, दिलीप कुमार रेजिडेंट्स। लेकिन सैफ पर जो हमले की मिस्ट्री है, हमलावर कौन था ये अभी समझ से परे। वारदात से 2 घंटे पहले तक किसी के अंदर जाने के सबूत नहीं है। क्या हमलावर पहले से सैफ के घर के भीतर था मौजूद? गृह राज्य मंत्री भी इसी तरफ से इंडिकेशन कर रहे थे। तफ्तीश आगे बढ़ रही है। क्या सैफ के किसी स्टाफ का जान पहचान का है हमलावर? ये भी सवाल है। और क्या हमलावर किसी और रास्ते से अंदर दाखिल हुआ? ये भी अब इसको लेकर पुलिस की 8 टीमें लगी हुई हैं छानबीन करने के लिए। डक के रास्ते हमलावर का घर के अंदर जाने का कोई शक, ये भी इसको लेकर भी तफ्तीश। वारदात से 2 घंटे पहले तक किसी के अंदर जाने के कोई सबूत नहीं है। और मकसद क्या हो सकता है? क्या सैफ पर हमला करना ही एकमात्र मकसद था? यह सवाल। अगर सैफ पर हमला करना मकसद था तो एक्टर की जान का दुश्मन कौन? क्या चोरी के इरादे से घुसा था हमलावर और पकड़े जाने पर हमला कर दिया? ऐसे तमाम सवालात हैं। टीम करीना कपूर का बयान कि घर में सिंध मारी की कोशिश हुई थी। दीपेश त्रिपाठी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपेश, लेकिन इन सब सवालों में से एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ना कोई अंदर गया, ना कोई बाहर गया, ना कोई सीसीटीवी फुटेज, तो फिर यह हमला किसने किया, क्यों किया, यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि घर के अंदर से हुआ, क्योंकि बाहर से तो अब तक कोई सबूत मिले नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हमने बताया कि जो मेड हैं जो इस हमले में घायल हुई थी, उनका स्टेटमेंट फिलहाल पुलिस रिकॉर्ड कर रही है। उनकी भी हाथों पर चोटें आई हैं। जब ये हमला किया गया तो वो भी इसमें घायल हुई हैं। तो वहीं जब उस शख्स ने बिल्डिंग में एंट्री की होगी या जब वो बाहर गया होगा, वो सीसीटीवी में कहीं दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही जो मेन गेट है वहां से कोई आता जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पुलिस की छानबीन में अब तक सामने आया है। इसीलिए पुलिस जो है, जो अन्य एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है बिल्डिंग के या जो अन्य सीसीटीवी हैं, उनको खंगालने का काम कर रही है। उनकी
छानबीन जो है वो पुलिस कर रही है। साथ ही जब ये हमला हुआ तब सैफ अली खान और उनका पूरा परिवार उस समय घर में ही था और सैफ अली खान जब नीचे आए, जब उन्होंने उस शख्स को रोकने की कोशिश की, तब उस शख्स ने सैफ अली खान पर हमला किया। हमले की जानकारी जो है मुंबई पुलिस को सैफ अली खान के घर पे जो स्टाफ है उन्होंने ही दी और अस्पताल भी उनके द्वारा ही पहुंचाया गया। फिलहाल जो मेड है उनसे पूछताछ कर रही है, क्या उन्होंने उस जो शख्स था जिसने हमला किया उसका चेहरा साफ तरीके से देखा था, क्या वो उसे पहचान पाएंगी। ये सब बातें जो हैं वो जानने का काम जो है फिलहाल पुलिस द्वारा किया जा रहा है।